नमस्कार, स्वागत है आपका बंगू यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 के लिए एक एक्सरसाइज जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस टीचिंग स्किल। तो इसमें जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ द एबव, जो इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसमें टीचर्स कैन टीच, टीचर्स हेल्प, कैन क्रिएट इन स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न, लेक्चर मेथड कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, टीचर्स आर बोर्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज मैक्सटनीज, फायान, हुसैन एंड कलहन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कलहन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। इसके बाद हमारे हिंदी में है, जो हम हिंदी में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी शब्दावली जो है वो काफ़ी क्लिष्ट दी गई है, इसलिए हम लोग जो है वो कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे अगर यहाँ निशान लगवाना चाहूँ तो उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर डी बी का जो है वो 2 है, और 2 का जो है वो बी है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस इज एन annexure to curriculum, curriculum is the same in all educational institution affiliated to the particular university, syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शन इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू, डिफाइन नॉन इन योर ऑन वर्ड्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन, 4 जो है वो ऑप्शन बाकी दिए गए हैं, और उसके आधार पर जो है वो 4 ऑप्शन जो है वो नीचे दिए गए हैं। टू कीप पीस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, टू राइट क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स। तो इस तरीके से ये 4 जो है दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो इसका जो सही आंसर होगा 4, 2 एंड 1 होगा। 4, 2 एंड 1 इसका सही है, मतलब 3 सही नहीं है। और यहाँ पे फॉलोइंग जो है वो मैच करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटरव्यूज़, और फिर मीनिंग जो है वो इसका दिया गया है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिर है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए का जो है वो मिलान होगा 4 के साथ, और 2 का मिलान होगा 1 के साथ, फोकस्ड इंटरव्यू का मिलान होगा 2 के साथ, और क्लिनिकल इंटरव्यू का मिलान होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो सही ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट है हमारे पास जो हिंदी का दिया गया है हमारे पास, इसमें जो है वो सही जो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। निम्नलिखित में 2 विकल्पों को समझ के उत्तर के अनुरूप कौन सा सही है। तो आपको पता है इसका हमने 2 किया था, 5 का, 6 का जो है सही आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, और 7 का था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू कंसीडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है उसका मेन एम क्या होता है, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, टू रिड्यूस द एम्फसाइजेस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन, टू कवर सिंप्लीफाइड द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। 9 है, वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज टू इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, एलिमिनेट स्पोरियस रिलेशंस एंड कन्फर्म ट्रायंगुलेशन एंड इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। फिर है हमारे पास एक पैसेज दिया गया है, और उसके आधार पे हमें क्वेश्चन बनाने हैं आगे 11 से 15 तक जो क्वेश्चन है वो उसके आधार पे होंगे। तो 11 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके पैसेज के आधार पे बन रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ करके जो है वो फिर जो पैराग्राफ पढ़ के फिर इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो 8 का हमने देखा था ऑप्शन नंबर ए था, और 9 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, 10 का देखा था हमने, ये ऑप्शन नंबर बी था ये भी, और 11 का जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। और फिर जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि 12 जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, दिस इज अंडर आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है वो ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। 324 है। इंडिपेंडेंस ऑफ कमीशन मीन्स, तो इंडिपेंडेंस ऑफ कमीशन मीन्स क्या हुआ, तो ये है हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, हैव ए लेजिस्लेटिव पावर, हैव ए पॉलिटिकल पावर, हैव ए जुडिशियल पावर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन मीन्स क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंसी, रीजनल कंसिडरेशन, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, रोल फॉर प्रेशर ग्रुप्स। तो 14 का जो सही आंसर है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर होगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर आर्टिकल। तो ये जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 324 के अनुसार जो है वो ये पॉसिबल है। द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस इश्यूज इवेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट नॉन एज। तो ये सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर जो है वो ए होगा, कंटेंट सप्लाई जो है वो सही होगा इसका। और 17 है, द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मशीन्स इज नॉन। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा साइबरनेटिक्स एंड, ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेटवर्क्ड मीडिया एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड। तो ये 18 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल एनवायरमेंट्स, इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका।
19 जो है द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग टेली कम्युनिकेशन एंड मीडिया इज अ डिजिटल एटमोस्फियर इज रेफर टू एज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑनलाइन कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड मीडिया डिजिटल कंबाइन एंड कन्वर्जेंस, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। 20 दिया गया हमारे पास इस उदाहरण, तो जो 12 है इसका हमने बताया था कि इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। 13 का भी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। निष्पक्ष निर्वाचन चुनाव का अर्थ क्या होता है, तो ये कानून व्यवस्था कायम करना, ऑप्शन नंबर बी। तो जो 15 है इसका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी था। 16 का जो है वो सही आंसर जो था हमारे पास वो समग्र भौतिक प्रसार था। 17 का जो है वो साइबरनेटिक्स जो है वो इसका सही आंसर था। और 18 का जो है वो ये था तकनीकी पर्यावरण। और 19 का जो है वो था आपका केंद्रीकरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा। नंबर 20 है हमारे पास, क्या बोला गया है 20 क्वेश्चन में, अ डायलॉग बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अकर्स साइमल्टेनियसली इन वेरियस फॉर्म्स एज इज डिस्क्राइब्ड एज। तो जो 12 है इसका 20 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो इंटरेक्टिविटी डी। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, तो इंसर्ट द मिसिंग नंबर में क्या आएगा, तो इसमें जो है वो नेक्स्ट नंबर होगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मंडे फॉल्स ऑन 20 मार्च 1995। तो व्हाट वाज द डे ऑन 3 नवंबर 1994। इसमें जो डे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो ये फॉर्मूला से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 27, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, तो ये हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। 30 इन अ सर्टेन कोड FHQ मीन्स गर्ल एंड हाउ विल बी वुमेन इन रिटन इन द सेम कोड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड ऑफ अ वॉच पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 डी मतलब। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज लॉजिकली वैलिड बेस्ड ऑन स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया गया है। मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर इम्प्लाइड। एंड 20 क्वेश्चन का हमने जो सही आंसर देखा था वो ऑप्शन नंबर डी था। और 21 का जो था वो ऑप्शन नंबर डी। और 22 का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। और 23 का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। और 24 का ऑप्शन नंबर ए। 25 का ऑप्शन नंबर डी था। और 26 का जो था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों का हिंदी है वो पॉज करके इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 27 है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी आस्क्ड टू मेक अ स्टेटमेंट इन इंडियन पार्लियामेंट, एन एमएलए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेयर ऑफ दिल्ली। तो 27 का जो सही आंसर है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज लॉजिकली वैलिड बेस्ड ऑन स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट है फिर कंक्लूजन है। मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। और इसके बाद जो है सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू इज इम्प्लाइड। तो 29 है हमारे पास। 29 में क्या बोला गया हुआ है कि वाटर इज ऑलवेज इन्वॉल्व विद लैंड स्लाइड, दिस इज बिकॉज। तो इसमें जो है रिड्यूस द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स, इंक्रीज वेट ऑफ द ओवरबर्डन, एनहांस केमिकल वेदरिंग, इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो 29 का जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो सही है। 30 है डायरेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो है वो डायरेक्शन दी गई है इसके लिए। और फिर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो 30 का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 इज फॉलोज, तो केवल एक फॉलो कर रहा है। फिर 27 का जो है हमने सही आंसर देखा था वो ऑप्शन नंबर सी था। 28 का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। और 29 का जो है वो भी बी था ऑप्शन नंबर। और 30 का भी ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। तो इस तरह से जो है हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेज इज कॉल्ड। तो ये क्या रहेगा आपका 31 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर। तो ये वाला सही रहेगा। और 32 है, इन वेब रिसर्च फाइंडिंग्स लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद वेरी लिटल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज टर्म्ड। तो 32 का जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका, पुअर रिकॉल। द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही रहेगा। यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन्स एज एन इंटरनेट एप्लीकेंस इज कॉल्ड। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉइस लाइन जो सही होगा। वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। तो सही आंसर जो है वो इसका रहेगा रियल टाइम वीडियो। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट की स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, तो इसका सही आंसर रहेगा जो है त्रिपुरा। और तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज़ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, सी वाटर फ्लडिंग ड्यू टू सुनामी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय ट्यूबवेल्स,
शिपेज ऑफ सी वाटर, तो 37 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। और नेक्स्ट है हमारे पास अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं साइबर वेंटिंग। और ये होगा वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसी दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पुअर रिकॉल जो है वो कहा जाता है। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई थी आपकी वैल्यू एडेड नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर डी था। 34 का जो है ऑप्शन नंबर सी है। 35 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी रहेगा, और 36 का जो है वो ए रहेगा त्रिपुरा, और 37 का जो है वो डी है। तो इस तरीके से हमारा जो 38 क्वेश्चन होगा 38 है हमारे पास। ऑल रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो इनटू द अरेबियन सी बिकॉज दीज टू रिवर्स। तो 38 का जो है वो सही आंसर रहेगा, फ्लो द स्लोप ऑफ दीज रिफ्ट वैलीज। नेक्स्ट है आपका सॉइल इज द सोइल्स इन महानदी डेल्टा आर लेस फर्टाइल देन दोज इन गोदावरी डेल्टा बिकॉज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा इरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय एनुअल फ्लड्स। तो नेक्स्ट है 40 बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सेट अप बाय द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 40 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। एसर्शन और रीजन दिए गए हैं, एरोसोल हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, एरोसोल इंटरेक्ट विद बोथ शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन। तो 41 का जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 38 का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए। 39 का सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, जलप्लावन के कारण स्थायी जो है भूमि का कटाव। और नेक्स्ट है आपका 40 का जो सही आंसर था वो था आपका सी, और 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइट स्टैंड फॉर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तो ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 46 है आपका, 46 है। 43 है व्हाट इज द नेम ऑफ रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च एट अंटार्कटिक। तो इसका सही आंसर रहेगा 43 का वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए रहेगा, जो दक्षिण गंगोत्री। और नेक्स्ट है आपका 44 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इंक्लूड्स। तो इसमें जो है वो सही रहेगा ऑल ऑफ द एबव, ये सब जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है आपका 45 जो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एंड ऑन मैटर्स लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट। तो 45 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है साइट्स, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर बी था इसका। 43 का जो है ऑप्शन नंबर ए है, दक्षिण गंगोत्री। 44 का जो सही ऑप्शन था वो डी था, ऊपर लिखित सभी हैं। 45 का जो सही आंसर था वो भी डी है, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर जो है वो संसद कानून बना सकती है, ये हमने डिस्कस किया क्या ऊपर, हाँ किया। ठीक है, तो ये जो है वो सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी। क्या बोला गया था 45 में पढ़ लेते हैं, राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकती है दो या दो राज्यों के अधिक राज्यों के अनुरोध पर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जो है वो दिया गया है एक चार्ट दिया है, पाई चार्ट, और आपको उसके बेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो 46 जो है वो इसका सही आंसर रहेगा बी, और 47 का जो है वो आंसर रहेगा आपका डी। तो 48 का सही आंसर रहेगा सी, और 49 का जो है वो सही आंसर रहेगा आपका बी, गोल्फ एंड बास्केटबॉल। और 50 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीटेड हो जाते हैं। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप जो है वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो 9015200134 पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को लाने में, और साथ ही साथ आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आपको जो है वो इसी तरीके की एक्सरसाइज लगा करके जो है वो लगभग मैं 1000 क्वेश्चन जो है वो करवाने वाला हूँ। तो 1000 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और लगभग 50 सीरीज़ हम लोग लगाएंगे, तो पेपर 1 ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।